नमस्कार, स्वागत है आपका ज्ञान वृक्ष के इस ऑनलाइन क्लास में। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे 23 अगस्त का करंट अफेयर्स और इसमें भी 10 प्रश्न हैं। 10 प्रश्न एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आने वाले जो भी एग्ज़ाम्स है उसके लिए मैं वीकली करंट अफेयर्स भी ला रहा हूँ और हम लोग उसे अच्छे से डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो चलिए इसे भी डिटेल्स में देखते चलेंगे, लेकिन जो वीकली होगा वो ज़्यादा डिटेल्स में स्टैटिस्टिक्स के साथ हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए देखेंगे। पहला प्रश्न है कि वेदफ्रेड विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2020 जो हुआ है, इसका खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है। देखिए दोस्तों, ये वेदफ्रेड का स्नूकर चैंपियनशिप रानी ओसवाल द्वारा जीता गया है। इम्पोर्टेंट है। और ये कहाँ की है, तो ये है इंग्लैंड की। और ये छठी बार खिताब को इन्होंने प्राप्त किया है। छठी बार विजेता रही हैं, इनको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न देखेंगे। दूसरा प्रश्न है कि पशु विनियम कार्यक्रम के तहत हंटिंग चीता को लेने वाला मतलब लाने वाला दूसरा चिड़ियाघर कौन बना है। देखिए दोस्तों, एक बार पहले हंटिंग चीता को लाया गया है दूसरे कंट्री से हमारे देश में, और इस बार दूसरी बार लाया गया है। तो दूसरी बार पूछा जा रहा है, तो दूसरी बार लाया गया है। देखिए, दक्षिण अफ्रीका कंट्री से, दक्षिण अफ्रीका देश से, और ये लाया गया है मैसूर में, कर्नाटक के मैसूर में। तो इसे ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और इसके पहले जो लाया गया था वो हैदराबाद में लाया गया था। तो ये भी बात याद रखिएगा कि इसके पहले हंटिंग चीता कहाँ लाया गया था, हैदराबाद में। जो मैसूर में लाया गया है, इसमें 3 हंटिंग चीता को लाया गया है। आगे देखेंगे 3 नंबर प्रश्न है कि भारत सरकार किन देशों के साथ मिलकर सप्लाई चेन रेजिलेंस इनिशिएटिव की शुरुआत करेगी। देखिए दोस्तों, भारत सरकार ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ मिलकर के ये शुरू कर रही है। और इसमें क्या है ना कि इसमें चाइना के ऊपर डिपेंड नहीं रहने के लिए, जैसे होता है ना कि बहुत सारे कंट्री है जो बहुत सारी चीज़ों के लिए चीन पर डिपेंड है, तो ये सब डिपेंड मतलब निर्भरता को कम करने के लिए ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत मिल करके कुछ अपना सप्लाई चेन शुरू कर रहे हैं, जिसकी बैठक अगले सप्ताह होने वाली है। और इसमें वाणिज्य और उद्योग मंत्रियों की बैठक होगी, तो इसे ध्यान रखेंगे। अगला है 4 नंबर देखेंगे। किस बैंक ने ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम को लॉन्च किया है। देखिए दोस्तों, ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम को लॉन्च करने वाला बैंक है जिसका नाम है HSBC बैंक। HSBC बैंक की स्थापना हुआ था 1853 में। बहुत पुराना बैंक है ये, और इसका मुख्यालय मुंबई में है। और इसकी एक बात है कि बैंक में जमा की जाने वाली जितनी भी धनराशि है उसमें कुछ ऐसा पहल लाया जाएगा, मतलब कि जो पर्यावरण के लिए अनुकूल परियोजनाओं के लिए ग्राहकों द्वारा मतलब कुछ ऐसा दिया जाएगा ग्राहकों को, जो ग्राहक द्वारा पेड़ पौधे लगाए जाएं। बैंक के द्वारा मतलब जो पर्यावरण को हरा भरा रखना है उसको बढ़ावा दिया जाएगा। तो इसी बैंक ने शुरू किया है। तो आंसर हो जाएगा 4 का सी, बिल्कुल सही है। आगे देखेंगे। अगला है 5 नंबर। 5 नंबर है कि अगस्त 2020 में जारी रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश जैविक खेती के मामले में पहले स्थान पर है। देखिए दोस्तों, अगर देखा जाए कि अगस्त में जो 2020 में जो रिपोर्ट जारी हुआ है उसके तहत जैविक खेती करने के मामले में भारत पूरे विश्व में प्रथम स्थान पर है। तो ये एक अच्छी बात है। जैविक खेती का विस्तार हमारे देश में हो रहा है। और इसमें क्या है कि केमिकल का यूज़ कम किया जाता है। आप जानते होंगे सड़े गले पदार्थों का यूज खेतों में किया जाता है। और ये किस आधार पे आ गया है भाई, तो क्षेत्रफल के हिसाब से नहीं। ये किसानों में जो खेती करने वाले किसान हैं जिनकी संख्या ज़्यादा है, तो किसानों की संख्या के आधार पर भारत दुनिया में सबसे मतलब पहला स्थान प्राप्त किया है। लेकिन अगर क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो क्षेत्रफल के अनुसार ऑस्ट्रेलिया प्रथम स्थान पर है। सिक्किम दुनिया का पहला ऐसा पूर्ण जैविक खेती करने वाला राज्य बन गया है जो पूरे वर्ल्ड में छोटे राज्यों में पहले स्थान पर आया है पूरी दुनिया में। तो हमारे देश में भी पहला स्थान होगा सिक्किम का, तो ये याद रखिएगा। और पहली जैविक खेती सिक्किम में ही की गई थी। तो आंसर क्या हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा इसका भारत। आगे देखेंगे अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है 6 नंबर क्वेश्चन कि इंटरसेप्टर पोत ICGS C454 को किस शहर में जलावतरण किया गया। देखिए दोस्तों, इसमें गुजरात का एक शहर है सूरत, इसे सूरत में जलावतरण किया गया है। और सूरत शहर में भारतीय तटरक्षक बल जो है उसके द्वारा इसे जलावतरण किया गया है। इसकी निर्माता जो है वो है लॉर्सन एंड टर्बो कंपनी, LNT के नाम से जाना जाता है इसे। और इसके बारे में कुछ याद रखिएगा, जो कोस्ट गार्ड होते हैं ना, कोस्ट गार्ड, तो उनके द्वारा इसे समुद्र में लाया गया, जलावतरण किया गया। और इसकी स्थापना कोस्ट गार्ड की 1978 में हुई थी। मुख्यालय दिल्ली में है। लगभग सेनाओं की मुख्यालय दिल्ली में ही होते हैं। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सूरत। तो याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है
7 नंबर, किस आईआईटी संस्थान के छात्रों ने 2020 में क्यूजी नाम के एक क्षुद्र ग्रह का पता लगाया है? देखिए दोस्तों, ये आईआईटी बॉम्बे के छात्र जो हैं इन्होंने पता लगाया है इसके बारे में, क्षुद्र ग्रह के बारे में, कि पृथ्वी से कितना दूर है। तो देखिए ये 16 अगस्त के दिन पता किया गया था कि 16 अगस्त को पृथ्वी की सतह से केवल 2950 किलोमीटर ऊपर से गुजरने वाले एक क्षुद्र ग्रह का पता लगाया गया है। तो इस पॉइंट को ध्यान रखना है कि जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक से गुजरेगा उस क्षुद्र ग्रह का नाम क्या है, तो उसका नाम क्यूजी नाम है, इसे ध्यान रखना है। और क्षुद्र ग्रह की पेटी कहाँ पाई जाती है, तो क्षुद्र ग्रह की पेटी बृहस्पति और मंगल के बीच में पाई जाती है। तो ये दो ग्रहों के बीच में जो क्षुद्र ग्रह की पट्टी है वो ग्रह कौन कौन से हैं, मंगल और बृहस्पति। आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला इसमें 8 नंबर प्रश्न है कि पुस्तक लिखा गया है इंडिया टुमारो कंजर्वेशन विद द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स के लेखक कौन है? देखिए ये इतनी लंबी किताब किसके द्वारा लिखा गया है भाई, तो इनका नाम आप जान लीजिए, इनका नाम है प्रदीप छिब्बर। तो इनके बारे में कुछ खास बात नहीं है, अगर ऐसा आ गया तो बस ध्यान रखिएगा, हो सकता है कि एग्जाम में पूछ दिया जाए। प्रदीप छिब्बर इनका नाम है। आगे देखते हैं अगला पॉइंट। अगला है 9 नंबर है कि अगस्त 2020 में भारत के नए चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? देखिए दोस्तों, अगस्त 2020 में जो नए चुनाव आयुक्त, आप जानते होंगे कि इनके पहले जो पद से इस्तीफा दिए थे, पद से वो हट गए थे, क्योंकि वो उनका नाम था, क्या नाम था भाई, उनका नाम था अशोक लवासा। तो अशोक लवासा को बना दिया गया है एशियाई विकास बैंक का उपाध्यक्ष। वो कुछ दिन में वहाँ पर जाएंगे, लेकिन उनके जाने से पहले एक व्यक्ति को चुन लिया गया है चुनाव आयुक्त के रूप में। उनका नाम क्या है, यही पूछा जा रहा है। तो उनका नाम है राजीव कुमार। तो ये ध्यान रखिएगा, राजीव कुमार नाम है इनका। तो आंसर इसका बी बिल्कुल सही है। राजीव कुमार नए चुनाव आयुक्त बने हैं, लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं। मुख्य चुनाव आयुक्त अभी भी कौन है, सुनील अरोड़ा ही है। तो ये ध्यान रखिएगा, मुख्य चुनाव आयुक्त अभी सुनील अरोड़ा है, और अशोक लवासा इसके पहले थे चुनाव आयुक्त, जो क्या बन गए हैं, तो वो उनको एशियाई विकास बैंक के नए उपाध्यक्ष के रूप में पद दिया गया। आगे देखिए, अगला है 10 नंबर देखेंगे कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 से सम्मानित किए जाने वाले रोहित शर्मा किस नंबर के क्रिकेटर हैं? अच्छा, क्रिकेटरों में नंबर पूछा जा रहा है। तो देखिए दोस्तों, इसके पहले कौन कौन से खिलाड़ी को दिया जा चुका है, तो ये सचिन तेंदुलकर को, महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली को इससे सम्मानित किया जा चुका है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से। और ये चौथे खिलाड़ी हैं। कौन है भाई, चौथे खिलाड़ी है क्रिकेटर में, इन्हें ध्यान रखिएगा। ऐसे बाकी दूसरे खिलाड़ी क्रिकेट को छोड़ के अन्य फील्ड में देखेंगे आप, तो थेंगावेलु मरियप्पम, विनेश फोगाट हैं, रानी रामपाल है, मनिका बत्रा को भी अनाउंस किया गया है ये पुरस्कार के लिए। तो ये भारत में खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है राजीव गांधी पुरस्कार, और इसकी शुरुआत 1991 में की गई थी। और सबसे पहले जो चेस के खिलाड़ी हैं हमारे देश के, विश्वनाथन आनंद को दिया गया था। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये हमारा 10 प्रश्न समाप्त हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।